प्रीलिम्स होना था, तो उसके लिए 3-4 महीने बहुत फुल फोकस होकर तैयारी की। फिर उसके बाद मेंस आया तो उस हिसाब से फिर पैटर्न शिफ्ट किया, जो पीवाईक्यू वगैरह इंक्लूड करना था, आंसर राइटिंग करनी थी। उसके साथ जो लोगों का एक पब्लिक परसेप्शन होता है उसको सही से बना के रखना है कि एटलीस्ट उनको बिलीव हो, भरोसा हो कि एडमिनिस्ट्रेशन सही काम कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। और दूसरा कि महिलाओं के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। बिहार के दरभंगा की बेटी प्रिया ने बीपीएससी 17वीं परीक्षा में पूरे बिहार में 10वां रैंक हासिल किया है। मतलब 10 रैंक लाकर अपने जिले और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सफलता का राज भी बताया है और आगे किस तरीके से काम करेंगे ये भी बताया। पहले आप सुन लीजिए। प्रिया, क्या कहना चाहती हैं? खासकर आप 10वां रैंक आपका आया है, कैसे ये सफलता मिली है? सफलता तो बहुत मेहनत करने के बाद, और फिर फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स जो थे वो भी सपोर्ट करते थे, तो उसी से फिर सफलता मिली। कैसे तैयारी किए, कहाँ से किए और बेसिक पढ़ाई कहाँ से हुआ? पापा क्या करते हैं? बेसिक पढ़ाई तो दरभंगा से ही हुई है। 10th पटना से किया, उसके बाद 12th के लिए 12th भी यही दरभंगा से किया। फिर जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई की। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। तो जो खासकर जो मेहनत का था समय था वो कितना था, कैसे था, बताएं जरा उसके बारे में। 2024 में मैंने बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, और उसी साल दिसंबर में प्रीलिम्स होना था, तो उसके लिए 3-4 महीने बहुत फुल फोकस होकर तैयारी की। फिर उसके बाद मेंस आया तो उस हिसाब से फिर पैटर्न शिफ्ट किया, जो पीवाईक्यू वगैरह इंक्लूड करना था, आंसर राइटिंग करनी थी, वो सब किया। और उसके बाद फिर 1 साल तक फिर थोड़ा रिजल्ट का वेट करना, और फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन। किसको श्रेय जाता है? मम्मी को, दादी को। कितना प्रेरित करते थे ये लोग? बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा सपोर्ट इनका ही रहा है, और हमेशा से इन्होंने ही सपोर्ट किया है। और मेरे दादाजी थे, वो अभी तो नहीं रहे, श्री श्याम बिहारी लाल यादव, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो बचपन से ही जैसे स्कूलिंग और हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो खासकर कभी ऐसा हुआ कि पढ़ाई के समय में मम्मी बोलती है काम करो, या फिर ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। अगर मैं जाती थी तो मुझे वापस भेज देते थे कि नहीं, ये सब नहीं, अपनी पढ़ाई करो। और बोलते भी थे कुछ लोग ऐसे कि काम नहीं सिखा रहे हो, आगे क्या होगा, ये वो दिक्कत आएगी। फिर मम्मी बोलती थी सब कर लेगी खुद, अभी पढ़ाई जरूरी है। तो एसडीएम बन गई आप? हाँ जी। जब अनुमंडल क्षेत्र में जाएंगे, कैसे क्या लाइन ऑर्डर को संभालना रहता है? बहुत ज्यादा समस्या होता है, क्या करना चाहते हैं उसको लेकर? सबसे पहले तो सबऑर्डिनेशन का जो मतलब उसके साथ जो साथ में, हाँ, कोऑर्डिनेट करना है। उसके साथ जो लोगों का एक पब्लिक परसेप्शन होता है उसको सही से बना के रखना है कि एटलीस्ट उनको बिलीव हो, भरोसा हो कि एडमिनिस्ट्रेशन सही काम कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। और दूसरा कि महिलाओं के लिए मैं बहुत ज़्यादा उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। तो यही रहे। पापा क्या करते हैं? पापा मसाला व्यवसायी हैं, और छोटा सा व्यापार है उनका। और मम्मी होम मेकर हैं। छोटा भाई है मेरा जो बैंक की तैयारी करता है, इंटर्नशिप कर रहा है साथ साथ बैंक में। कभी ऐसा लगा घर में कि पैसों की कमी के कारण कोई बुक या ऐसा कोई दिक्कत हो रहा है कहीं पे? नहीं, ये तो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए होता था, मैं बोलती थी, और फिर अगर दूर से भी कहीं से ऑर्डर करना है तो भी वो करवा देते थे, या बोल देते थे, भेज देते थे। इवन एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे कोई बुक चाहिए थी, और दरभंगा से दिल्ली उन्होंने कुरियर किया था घर वालों ने। तो वो तो हमेशा ही सपोर्ट रहा है, और कभी दिक्कत तो नहीं होने दी। बेसिक पढ़ाई कहाँ से की? बेसिक पढ़ाई मैंने स्कूल ही पहले तो दरभंगा से की है, फिर 10th मैंने पटना से किया है। उसके बाद फिर मैं 12th दरभंगा से ही करी। खासकर जो आप पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा किनका आपने सहारा लिया, अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो? प्लेटफॉर्म का मैंने यूट्यूब का बहुत यूज़ किया था। करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली मैं उस पे ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि मैगज़ीन्स वगैरह थोड़ा बल्की हो जाता है, उसमें करंट के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देखती थी, उसका ही मेनली मैंने उसके लिए ही डिपेंड उस पे हुई हूँ। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते, जो बढ़ना चाहते हैं आपके जैसा, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ाई करो, फ़ोकस होके, और स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो। अगर हैphazard वे में करोगे तो रूटीन, बिना रूटीन के करोगे तो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। बहुत टाइम लग जाएगा सक्सेस मिलने में। लेकिन अगर सही से पढ़ाई करोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे, तो फिर ज़रूर मिलेगा। सोशल मीडिया से कितना दूर रहना चाहिए या नज़दीक रहना चाहिए? सोशल मीडिया का मॉडरेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में नहीं किया था, बट मैं थोड़ा बहुत करती थी। तो वही है कि थोड़ा यूज़ करना है। और टेलीग्राम एक ऐसी चैनल है जहाँ पे हर चीज़, इन्फॉर्मेशन सारी वहीं पे आती है। तो टेलीग्राम पे तो मैं एक्टिव होती थी, वहीं पे मैंने सारा उसका यूज़ करती थी, ग्रुप्स वगैरह होते हैं तो। कैसा माहौल घर में है आज? बहुत खुशी का माहौल है, सब बहुत खुश हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरा क्या नाम लिखते हैं? प्रिया।
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो आपने सुना कि क्या कुछ बताया है प्रिया ने, रैंक 10 लाकर बताया है। इतिहास तो रचा ही है पूरे बिहार में, पूरे बीपीएससी में 10th रैंक लाकर इतिहास रचा है और कई बातें प्रिया ने कही हैं और सफलता का राज भी बताया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।